पापा मुझे बचा लो। ये शब्द शायद उस मासूम बच्ची के जीवन की आखिरी पुकार थे जो उसके पिता ने उसके मुंह से सुने। चीख सुनकर बच्ची के पिता सफेद कार के पीछे दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी बच्ची को लेकर भाग चुका था। सुबह के करीब 4 बजे, जब बाकी शहर सो रहा था, एक गरीब परिवार सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोया हुआ था, यह सोचकर कि भले ही छत नसीब ना हो, पर माँ बाप के बगल से सुरक्षित जगह इस दुनिया में और कोई नहीं है। सोमवार रात दक्षिण दिल्ली के एक 10 साल की बच्ची अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। तभी एक टैक्सी चालक ने अपनी गाड़ी रोकी और उसने बच्ची को सोते हुए उठा लिया। लड़की की चीख से उसके पिता की नींद खुली, जो गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे, पर सब व्यर्थ था। पुलिस के हिसाब से कहानी इस प्रकार है कि टैक्सी चलाने वाला आरोपी बबलू, जो करीब 30 साल का है, मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उस वक्त नशे में धुत था, अपनी सफेद हैचबैक में सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी गंदी नजर सोते हुए बच्ची पर पड़ी और लगभग 1 घंटे तक वो गाड़ी वहीं खड़ी रही। ये वही 1 घंटा होगा जिसमें एक इंसान के भीतर का इंसान मर रहा होगा और अंदर छिपा दरिंदा जाग गया होगा। और फिर सुबह करीब 5 बजे उसने बच्ची को उठाकर गाड़ी में डाला। बच्ची की चीख से पिता की नींद टूटी। वो बेतहासा गाड़ी के पीछे दौड़ा, चिल्लाया, पर एक पैदल थका बेबस पिता पेट्रोल से दौड़ती गाड़ी का मुकाबला कैसे करता। टूटे दिल और कांपते हाथों से उसने पीसीआर को फोन किया और फिर शुरू हुई वो तलाशी अभियान, जो किसी रिपोर्ट में 4 घंटे, किसी में 6 घंटे तक बताया जा रहा है, जिसमें करीब 20 टीमें बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में गाड़ी तो दिख रही थी, पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर साफ नहीं था। गहराई से जांच करने पर पता चला कि वो सफेद हैचबैक करीब 4 बजे आई थी और 1 घंटे तक घात लगाकर वहीं खड़ी रही। फिर पुलिस ने राइड हेलिंग एप्स के उस इलाके की ट्रिप डिटेल मांगी, रास्ते के दूसरे कैमरे को जोड़ा और फिर जीपीएस और आरोपी के मोबाइल लोकेशन के सहारे गाड़ी का पीछा करते हुए पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी तक पहुंची, जहां उसे पुलिस ने दबोच लिया। पहले तो उसने सीधे सीधे इनकार कर दिया। जब पुलिस ने लंबी पूछताछ की, तब बबलू ने सब कुछ कबूल किया। उसने बताया कि बच्ची का अपहरण करने के बाद वो उसे करीब 20 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर ले गया, गाड़ी को एक सुनसान जगह पर खड़ा किया, उसे जंगल के भीतर ले गया, उसके साथ हैवानियत की और फिर उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उस नन्ही सी जान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और अपराध को छिपाने के लिए उसका शव वहीं जंगल में फेंक कर लौट आया। पर इन सब के बाद भी सबसे डरावनी बात वो नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं। पुलिस सूत्रों के हिसाब से उसने अपराध के तुरंत बाद एक यात्री को बैठाया, छोड़ा, बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता रहा, मानो उसके लिए ये कोई रोज का काम हो, जैसे एक मासूम की जिंदगी उसके लिए महज एक आम सी राइड थी। मंगलवार को जब पुलिस आरोपी को क्राइम सीन की शिनाख्त के लिए ले गई, तब उसने हिरासत से भागने की कोशिश की और मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली मारी गई, जिससे वो घायल हो गया। अभी अस्पताल में भर्ती है। पर एक बात तो साफ है कि कोई गोली, कोई गिरफ्तारी, कोई सजा अब उस खाली फुटपाथ को नहीं भर सकती जहां कल तक एक बच्ची अपने भाई बहन के बीच सिमटकर सोई थी। ना ही उन 3 मासूम भाई बहनों के मन से वो डर निकाल सकती है जिन्होंने अपनी बहन को रात के अंधेरे में खींच कर ले जाते हुए देखा। पुलिस ने सब बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने अपहरण स्थल और सब फेंकने वाली जगह दोनों की बारीकी से जांच की है। नमूने और साक्ष्य जुटाए गए हैं और अब जांच इस दिशा में भी है कि क्या आरोपी ने अपने कृत्य को अकेले अंजाम दिया या उसके साथ कोई और भी उसमें शामिल था। उसका पूरा आपराधिक इतिहास क्या रहा है। पुलिस ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाताओं को भी नोटिस भेज रही है ताकि चालकों के सत्यापन और सुरक्षा मानकों को कड़ाई से समीक्षा के साथ लागू करवाया जा सके। इन सब कानूनी कार्रवाई के बीच असली सवाल हमारे समाज से भी है, उस व्यवस्था से भी है जो लाखों गरीब परिवारों को सिर ढकने तक की जगह नहीं दे पाता और उन्हें फुटपाथ पर सोने को मजबूर करता है।